तू घर में रहना, अच्छे से रहना और अपने चेहरे को सजा के रखना। ऐसे मत रहो, चेहरे को सजा के शोहर के पास जाना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। जो चेहरा सजा के क्रीम पाउडर लगा के मेला झमेला हटिया चौक मोड़ जाते हो मत जाया कर। चेहरा सजा के सुरमा काजल लगा के अपने शोहर के पास जाना, जाके शोहर को देख के मुस्कुराना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बन सवर के अपने शोहर के पास जाती है। आंखों में काजल लगा के, माथा के चूल बाल को झाड़ के, सुंदर बन के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के, जमा पहन के शोहर के पास जाके खाली मुस्कुरा दे। 2 रकात नफल का सवाब। 2 दिन जाए तो 4 रकात, 4 दिन जाए तो 8 रकात, 10 दिन जाए तो 20 रकात, यानी 2-2 रकात सवाब बढ़ता जाएगा। 1 साल में सवाब जोड़ो, 10 साल में सवाब जोड़ो। खाली तेरी बीवी बन सवर के तेरे पास जाए और तुम मुस्कुरा दो तो तुम्हारी बीवी के नाम माल में नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। क्या कहने। लेकिन हम लोग की बीवी आती है बन सवर की, आएगी तो भूत की तरह, लगता है घर में भूत घुस गया है। चुड़ैल देखो, चुड़ैल की तरह 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। चूंकि शोहर के पास बन सवर के नहीं आएगी, उनके पास आएगी भूत की तरह। लेकिन यही माँ बहने बहू बेटियां जब शादी घर जाने लगे, कहीं शादी हो रही मोहल्ला में, वलीमा है, शादी है, तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरिक, चेहरा सजा के सुंदर बन के ऐसे निकलती है लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं जा रही। ओलमा से पूछिए, जब निकाह के मंडप पे जाते दुल्हन से इजाजत लेने के लिए, उसी मोहल्ले की औरतों को दिन रात देखते हैं हजरत, लेकिन शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगता है विदेशी है। कहां से सब सूट कपड़ा खोज के लाती है, साड़ी पते चलता है। अब गांव की जो बेटी बहू तो उसका अलग है, जो बेटियां हैं उन लोग तो उसका मथन तो दुपट्टा है ही नहीं, उसके गर्दन में, हाथ में मोबाइल। और शादी जहां बेहतरीन सुंदर कहीं सजाया है, कहीं फूल है, कहीं झरना है, कहीं पिंडाल बढ़िया है, वहां खड़ी होकर बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़े। इसलिए मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहाँ गैरों को चेहरा दिखाएगी, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत में उनके चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट गिरेंगे, हड्डी हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार करना, शोहर के पास जाना, गैर मर्दों को दिखाओगे चेहरा, कयामत के दिन अजाब होगा। इसलिए शादियों में जाना गुनाह नहीं, मना नहीं, लेकिन चेहरे को गैर मर्दों से बचा के रखना, ताकि वो बीवी अपने चेहरे को बचा के रखेगी। शोहर से मोहब्बत करना, और जब शोहर तुमसे मोहब्बत करेंगे तो ये मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करना, ये भी रसूल की सुन्नत है। इसलिए मेरी माँ बहन, तो शोहर जब कमा के आए, मजदूरी करके, लकड़ी दुकान से आए, पलंग बना के आए, कारोबार करके आए, जहां से आए, घर घुसे शाम में 7-8 बजे, तो शोहर के पास खाली हाथ मत जाना। तेरा शोहर दिन भर काम किया, बढ़ी काम किया, व्यापारी काम किया, लकड़ी काम किया, जो भी कहा, घर आया, अब तू शोहर के पास जाएगी, तू खाली हाथ मत जाना। खाली हाथ एक जगह बोल देगा, लड़का बोला क्या हजरत, तब पिस्तौल लेके जाएगी? नहीं, तुम 1 गिलास पानी भरना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ना, शोहर के पास चली जाना, शोहर पानी मांगे या ना मांगे, पिए या ना पिए मतलब नहीं, तू अपना हक अदा कर, दोनों हाथ में गिलास पकड़, पानी को भर, शोहर के पास जा, दोनों हाथ लेके गिलास शोहर के हाथ में दे दे, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जा, पूछ ले दोपहर में खाना कहाँ खाए थे, वहां से कब चले और कहीं गए थे, यानी 2-4 बातें पूछ ले। शोहर के पास बैठ के उस बीवी के नाम अमाल में, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के हाथों में 1 गिलास दोनों हाथ से पानी दे के बगल में बैठेगी। हम लोग को बहू बेटी देती है पानी दोनों हाथ से, देगी, अगर देगी भी तो मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, देगी तो गिलास इधर मुंह इधर,
आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब यहाँ नहीं, 5 कूड़ा उस पार की बात बता रहे, यहाँ सब ठीक ठाक। आप लोग ठीक है, आप लोग देते हैं। तो मेरी माँ बहन तू मजार मत जा, अपने घर में रहना, शोहर से मोहब्बत करना, थक हार के दिन भर काम मजदूरी करके शोहर आए उनके पांव को दबाना, उंगली चटका देना, 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। सोचो बीवी को घर बैठे कितना सवाब, 2 रिकत नफल का सवाब, फिर एक जिहाद का सवाब, फिर 70 तोला सोना खैरात का सवाब। ये रोज मिलेगा, डेली अगर ये काम करेंगे। यानी बिन बोले तेरी बीवी तेरा पांव दबा दे तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दो। यहाँ आपके यहाँ नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये 5 कूड़ा ऊपर, आप लोग ठीक है, आप लोग को नहीं, ये सब उधर की बात बता रहे। इसलिए तू माँ है, तेरे कदम में जन्नत है, तू बाप है, दरवाजा है। आंचल उठा दे, दुआ में गारंटी। चेहरा देखे तो हज का सवाब, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाती है। इसीलिए औलाद को पढ़ा दोगे, वो बेटा पढ़ लिख करके जब अपने माँ बाप के नाम का रोशन करेगा, तब जब बेटा कुरान पढ़ेगा और जब जाके अच्छी तरह से नमाज पढ़ लेगा, अज़ान सुन के वो बेहतर नमाज पढ़ेगा, कसम खुदा की उनका पेशानी को जमीन से उठाएगा और जब पेशानी को जमीन पर रख देगा और नमाज में डूब जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइम है नहीं, मात्र 4 मिनट बच गया 1 घंटा होने में। कितना? 4 मिनट सुनिए। अरे 4 मिनट बोल दें, 1 घंटा कर दें। मैं 12:03 बैठा था, 12:55 हो गया, तो 5 मिनट सुनिएगा। 3 मिनट, 2 मिनट बचा, 1 मिनट बढ़ा देते, 3 मिनट सुनिए। बोलिएगा थके तो नहीं, नहीं थके। ऐसा नहीं कि बाबा बोलते जा रहे हैं फिर आप लोग कहेगा ये कौन सा माहौल आ गया, बहुत मैं छोड़ नहीं रहा, ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को? कितनी देर बोलेंगे और? 1 घंटा और बोलेंगे, मतलब 1 घंटा बोल दिए, 1 घंटा और बोलेंगे। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरे घर में फ़ोन कर दीजिएगा। बाबा घर नहीं, 5 कूड़ा मेन हॉस्पिटल में भर्ती है, सांस नहीं ले पा रहा है, 2 घंटा बोला है, लीजिए नंबर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे हम खड़गपुर में, 2 बूढ़ा उठ के खड़ा, हमने बैठे चावल कहा है बैठेंगे, जब जन्नत जमीन करेंगे बैठ के कहा होगा, उठ के जा रहे हैं। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जा रहे हैं, जाइए चाचा, जब जन्नत नहीं जाएंगे बैठ के कहा होगा, माशाअल्लाह जन्नत नहीं जाएंगे। सही बात है, बूढ़ा जन्नत नहीं, जो बूढ़े होंगे वो जन्नती नहीं, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं। अल्लाह जिनको जन्नत अता करेगा बूढ़ा नहीं होगा, सबको बूढ़ों को अल्लाह जवान बना के जन्नत देगा, ताकि जवानी में जन्नत में उसको लुत्फ उठाए और सभी जवान होके जन्नत में जाएगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, अल्लाह जन्नत अता करेगा जवानी में। हम लोग कब नमाज पढ़ते हैं? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, 55 साल, 60 साल, 70 साल उम्र हो गई, तब धीरे धीरे हिलते 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 मस्जिद पहुंचा, ऐसे ऐसे हाथवा हिलता है, वजू खाना में नलवा पास बैठ के ऐसे ऐसे हिलाता है, एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोली, बल कहा करे गड़बड़ा के खोल गया, नहीं अब तहियात में बैलेंस से गड़बड़ा गया, एगो उंगली उठाता दोनों उठ जाता। अब सोच नहीं, नमाज जवानी में पढ़ी, अब आंख में दिखाई देता नहीं। अब 65-70 साल मस्जिद पहुंचा, मगरिब में नमाज पढ़ के निकला, अंधेरा गेट के सामने, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा चप्पल ये बूढ़ा, फटाफटी लूंगी समटा समटी रोज हो रहा है। जवानी मोड़ में खाली पकौड़ी खाएगा, राजनीति करेगा, पूरी जवानी मस्जिद गेट में नहीं जाएगा। और जब है ना हाथ पांव जवाब दे दिया, तब मस्जिद में नमाज पढ़ो, जवानी से पढ़ते रहो, बुढ़ापे आते आते मेराज नमाज की हो जाए। आज का जलसा 110% ये क्या चीज है वो रखा गया है, तबरुक है, तबरुक है। इसे क्या मुराद है? इसे मुराद ये है कि सिंगल हरा है, अब गाड़ी नहीं चलाओगे 4 सीट मिल जाएगी, नौकरी से बर्खास्त, ये नियम है। शिरनी आना
बात की दलील के रास्ता के लिए और कल भी ढलाई है। अभी सोओगे जागोगे, लग तो रहा है कि झारखंडी 2-3 घंटा और बोल दें ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन मुझको नहीं लग रहा है। बोलिए, हम बोलिए रे, 10 टका ठकान नहीं बोलिए। मोहब्बत है पूरा मजमा का। सुभान अल्लाह। हजरत मैं आधा घंटा और बोल सकता था, लेकिन ये लोग बुलवाने नहीं जानते। हाँ सही बात। तब इन लोगों को दिमाग सोचना चाहिए कि बाबा क्यों कर रहा है कि टाइम देख रहा है। तो सोचो जब बाबा टाइम देख रहा है तुम इधर उधर देखो कि बाबा क्या कमी है। रिचार्ज की कमी है। रिचार्ज उधर से बंद है तो मेरा आउट गोइंग अपने अपने बंद हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुने, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सैयद साहब बुलाए, हम आ गए, लड़का जा रहा है, इसको जाने माशाल्लाह। मेरी तकरीर सुनना हो 10-15 मिनट मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब में जाके सर्च करना, एक से एक तकरीर है। गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, शादी बियाह, डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब। अल्लाह का करम है यहाँ के नौजवान में माहौल अच्छा है। क्या जरूरत है ये आपका बेटा साहबजादे, अल्लाह ताला उन्हें पनाह बरकत अता फरमाए। अब सैयद साहब नजराना भी देंगे, इनाम भी देंगे, कहाँ से पाएंगे इतना पैसा? दे रहा है 20-30 टका जितना उतना दे रहा है। अब जिनके पास है वो उठिए नहीं रहा। कहे सुभान अल्लाह। ये माशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आपने ऐसा इमाम आपको मिला। इमाम तो बहुत होते हैं, इमाम बहुत मिलते हैं, लेकिन आले रसूल इमाम है। अब मेहनत कश आदमी है। इमाम होते हैं, इमाम को कभी गुलाम मत समझना। और इमाम मस्जिद बनाने से पहले मस्जिद में इमाम रहने के कमरा बढ़िया हो, सुंदर हो, भालो हो, बेहतर कमरा हो। मस्जिद में वाल पुट्टी बाद में, पहले इमाम के कमरे में। मस्जिद में 70 फीट का मीनार बाद में खड़ा करना, पहले मस्जिद में इमाम का कमरा बेहतर हो। क्या सही सही बिल्कुल बेहतर कमरा, मार्बल टाइल से मत लगाना। आजकल 15 मिनट नमाज पढ़ने मस्जिद में नमाजी आते हैं हजरत, कम नमाज मस्जिद में फैसिलिटी है। ठंडा के दिन में गर्म पानी, गर्म के दिन में ठंडा पानी, जा नमाज है, मुसल्ला है, कूलर है, एसी है, पंखा है। जी 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 सही जा रहे हैं। यहाँ तक के कमेटी वाला टोपी भी रख दिया है जी, खाली पजमा कुर्ता बंकी, फिर भी नमाजी नहीं, फिर भी नमाजी। अच्छा कुछ नमाजी तो लाके कुर्सी में पढ़ रहा है नमाज। जी जी 20 साल पहले किसी मस्जिद में चेयर देखते थे? नहीं 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 अभी कहाँ जो अभियान, वो आदमी साइकिल में बैठ के गाड़ी चला के बाजार जाता है जी, तब उसे कमर में दर्द नहीं। जहाँ मस्जिद घुसेगा कुर्सी ले घुसेगा, कुछ दिन के बाद मस्जिद में पलंग बिछा देगा, अभी कुर्सी फिर पलंग देगा। इधर पलंग है, हाउसफुल है, अजब माहौल है। जी जी भैया नमाज पढ़ो, पढ़ते रहो और इमाम से मोहब्बत करो, वरना एक एक घर में गांव में हजरत इमाम की तकलीफ हम देखे, कसम खुदा के तो इमाम की तकलीफ देखे। एक गांव में हम आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले जलसा करने गए थे। काफी गर्मी थी गांव में, पूरा मेहमान भरा हुआ था। मेरा डेरा जो है ना दे दिया इमाम के कमरे में। ठीक जाके बैठे इमाम के कमरा मस्जिद चौकी में, और चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोल नहीं बाबा बैठिए, जलजला नहीं आया है, ये चौकी पहले से इसी तरह हिलता है, कील कांटी है ये नहीं है, हिलेगा तो क्या होगा, सब कील कांटी खुल के फेंकेगी। अपने अपने चौकी हिल रही। बोले यार अल्लाह इमाम आप इसी में रोते हैं? बोले इसी में जिंदगी कट रही। हम बोले इमाम साहब छोड़िए इस सब चक्कर में, हमको 1-1.5 घंटा रहना है, थोड़ा पंखा चालू कीजिए, हम सोएंगे। हजरत इमाम साहब उठे, पंखा बटन टिपा, पंखा खाली। बोले क्या हुआ? बोले घबराइए मत हजरत, घबराइए मत। फिर झाड़ू खोजा, तलाश किया, मारा पंखा, तब पंखा चला। अरे 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 बोले क्या हो रहा है? माथा घुमाए कि पंखा घुमाए? बोले दोनों घुमाओ तब क्या हुआ? बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा है, जिस गांव में एक इमाम के लिए कमरा सही नहीं, चौकी नहीं, पंखा नहीं चल रहा है, उसके बाद हम लेट गए। सोचे आराम करेंगे, थकेगा, लेटे उठ के बैठ गए। बोले क्या हुआ बाबा? मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल लिया था, तलवार भाला बरछा गलासा सब बांध के इमाम के माथा सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा है? उसके बाद सुनिए, जनाजा चारपाई खाटी है ना, वो भी खटिया लटका के रख दिया था इमाम के कमरे। हम बोले इमाम साहब अब नहीं बचिएगा, ये 12 बजे रात नींद खुलेगी, खटिया देख लीजिएगा, नींद आएगी, खाली मुर्दे दिखाई देंगे। लेकिन अल्लाह का करम है आपके गांव में ऐसा नहीं है।
सुंदर है। पूरे इलाके से गुजारिश है कि लोगों इमाम के कमरे को मजबूत करो। उनकी तनख्वाह कम से कम इस महंगाई में 15,000 होनी चाहिए। एक मामूली मजदूर की हाजिरी 600-700 है, एक इमाम की हाजिरी 24 घंटा में अगर तुम 500 नहीं देते हो, ये तुम्हारी भूल है। ये संविधान के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है, मजदूर यूनियन के खिलाफ है। 24 घंटा ड्यूटी, अगर आप 8 घंटा में 200 देते हो, फिर भी तो कम 600 होता है। हर आदमी 8 घंटा ड्यूटी करता है, एक मौलाना 24 घंटा। अल्लाह के वास्ते औलमा पर भी नजर रखो। और औलमा नहीं रहेंगे तो आज रबीउल अव्वल 20 साल पहले जानते थे कोई नेता आया था, कोई मुखिया समिति नहीं, यही औलमा इलाके में आकर के पढ़ाते रहे बेटा बेटी को, रबीउल अव्वल का तरीका सिखाते रहे, नबी के जन्मदिन के कैसे होता मनाने का तरीका बताते रहे। आज बेटा बेटी नबी के जन्मदिन के मौके पे गलियों को, घरों को, दरों को सजा के हाथ में झंडा लेके चौक में खड़ा होके जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे सब मिलके झूम के हाथों में झंडा लेके चौक पे खड़ा होके ऐलान करके सीनों तान के कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 112। कितना कामयाब? 112। हम बोले तो आप भी बोलिए 112। हम बोले नेपाल में करबला, बुलाओ नेपाल में करबला होगा। हम बोले गरीबी नवाज की मजार बांग्लादेश है, बोल वहीं हो सकता है। सही सही। 110% कामयाब। कितना? यानी 112। कितना? 110। कितना? 10 माने 10। तो आप लोग इंग्लिश में तेज हैं, इसलिए हम मेरी बात नहीं माने। हम 12 कहते, आप बोले नहीं हजरत 10 है, तो आप इंग्लिश पढ़ी लिखी है। कितना पढ़ा हमको पता है, 3 पढ़ा है, सॉरी प्रॉब्लम बिजी। इतने मुसलमान पढ़ता है, पढ़ेगा तब। इतने छोटा बच्चा हुआ छोटा, चलो लकड़ी दुकान, अभी वही चल ही रहा है। अब वो उसका हाथ चलते चलते आदत हो गई, कभी बाप पर भी चला देता है। पूरा उन बच्चों को खुदा के वास्ते काम तो करेगा, जिंदगी काम तो करना ही है, मजदूरी मुसलमान को करना है, लेकिन कम से कम पढ़ने की उम्र तो उसे पढ़ा दो मेरे दोस्त। खुदा के वास्ते पढ़ा दो। स्कूल कॉलेज 18-20 साल तक मत कमाओ, खाओ मत कमाई, वरना तुम तो मर चले जाओगे दुनिया छोड़ के। बेटा जिंदगी पर उसी तरह करेगा। आज क्यों तुम्हारे घर में बरकत नहीं हो रही है? आज तेरी बीवी, तुम्हारे बच्चे सब बेनमाजी हैं, कमाने पर। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तू नमाजी बन। तेरा शोहर आएंगे बाहर से, तू सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आपकी बीवी सब कभी सलाम करती है? दुकान से आते सलाम करती है, बाजार से आते हैं करते, जुमा पढ़ के आते करते नहीं करेगी। ये लोग एक दिन करेगी सलाम, HD ईद में। वो सलाम नहीं, ये 5G सलाम। ईदगाह से आइए, ईद की नमाज पढ़ के बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता आज चौकीदार पड़ी है। ठीक दरवाजे पे आई, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आपके यहाँ नहीं, ये लोग नहीं, ये लोग बेचारी सब दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है खड़गपुर के ऊपर की बात। मेरी माँ बहन, तो अपने शोर से मोहब्बत, तू भी मोहब्बत कर, बेटी से, भाई से, बहन से, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। इतनी मोहब्बत करना बीवी से कि मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन सलाम करना अपनी बीवी को, इसको दिमाग में बसा लो। अपनी बीवी, पड़ोसी मत कर देना, अपनी बीवी सलाम करना, सरकार की सुन्नत। माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। फिर सुबह काम भी है, ढलाई भी सुबह है, ढलाई है सुबह, ढलाई है। तो अभी जल्दी सोओगे, अभी सोने में आधा घंटा लग जाएगा। सोने में आधा घंटा, पहले लोग बड़ी जल्दी सो जाता था, अब नहीं सोता, आधा घंटा लग जाएगा। माशाअल्लाह जितनी बातों को लोगों ने कहा था, बाबा इस पर बोलना है, बाबा इस पर बोलना है, बाबा इस पर बोलना है, तो सब पर थोड़ा बहुत बोल दिए।